हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक, हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, राइट। कि टीओसी हम किस तरह से तैयार करेंगे। हम आपने देखा होगा बुक्स में, आपकी डिजिटल बुक हो या चाहे आपकी ऑफलाइन बुक हो, उसमें स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि इंडेक्स पेज होता है, वो कंटेंट्स पेज होता है जिसमें आपका पूरा पूरे चैप्टर्स और उसके सब टॉपिक सब उसमें दिए रहते हैं, कौन से पेज नंबर पे हैं ये सब वहाँ पे दिया रहता है। तो एक्चुअली वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो उसको अगर हम चाहें कि हमें उसे सेकंडों में क्रिएट करना है, ताकि हमारा पूरा टेबल ऑफ कंटेंट जितना भी हमारा पूरी डॉक्यूमेंट में या बुक में जो भी हमारे चैप्टर्स है वो शॉर्टेड हो जाए, एक समराइज हो जाए, तो उसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस पे देखेंगे कि किस तरह से इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपकी बुक है और आपको इसको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है और इसके लिए एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो हम उसके लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए हेडिंग्स तैयार करेंगे। सपोज मैं एक, देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1, 2, मतलब जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो हमारी मेन हेडिंग्स होगी, राइट। 3, सपोज ये मेरे 3 चैप्टर है, ठीक है, ये मैंने मेन हेडिंग मानी है 3 चैप्टर। अब मैं क्या करूँगा, F11 प्रेस करके यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 1 मान लेता हूँ, डबल क्लिक हेडिंग 1 पे, ये मेरी हेडिंग 1 हो चुकी है, राइट। तो इस तरह के फॉर्मेट आपको दिख गया होगा। अब क्या करना है मुझे, अब इसके सब टॉपिक्स, जैसे इसमें मेरा एक टॉपिक ये हो गया और इसके लिए एक सब टॉपिक ये हो गया, ठीक है। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 2 सब टॉपिक हो गए, एक यहाँ पे और एक ये। और इनको मैं हेडिंग दूंगा, हेडिंग 5, डबल क्लिक किया, ये सारे कन्वर्ट हो गए। जो हेडिंग 5 मैंने ये मेरे अभी सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ऑप्शन में और यहाँ से मैं रोमन अंक में इन्हें क्या कर दूंगा, इनमें रोमन अंक ले लूंगा, राइट। जो मेरी मेन हेडिंग थी, इनको भी वंस अगेन क्या करता हूँ मैं, एक बार सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि हमारे चैप्टर्स है और मैंने इन चैप्टर के जो मेन टाइटल है चैप्टर के नेम है, वो इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया पूरी बुक में, ठीक है। आपको एक बार ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे टॉप पे, ठीक है, टगल ऑर्डर लिस्ट पे, और यहाँ पे क्या करोगे, आप नंबरिंग करोगे। सपोज मुझे इस ऑर्डर में लगाना है, मैं अभी इसको बना चुका हूँ, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हुआ काम। अब इसको मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट में ये सारी की सारी एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक फर्स्ट पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज, क्योंकि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमेशा सेकंड पेज से स्टार्ट होगा, ये बाद में स्टार्ट होगा। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा पहले होगा, जहाँ पे भी हम जिस पेज में भी हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आप ऊपर टॉप पे इस जगह, यहाँ इंसर्ट आपको मेन्यू बार में दिख रहा होगा, और इंसर्ट को आप नीचे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट्स एंड इंडेक्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इस तरह की एक विंडो नजर आएगी। इसमें देखिए यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है, सपोज मैं इसको एडिट कर दूं तो मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, कंटेंट्स, राइट। ये मैंने कैपिटल में इसका नाम दे दिया, कंटेंट्स। अब इसमें यहाँ पे देखिए टाइप इसका, ये बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट। और प्रोटेक्ट, देखिए प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, अगर आपका यहाँ पे टिक करा होगा तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो एडिटेबल नहीं होगा, उसे आप एडिट नहीं कर सकते हो बाद में। और इस पे एंटायर डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करेंगे। और ये लेवल्स क्या है, लेवल होते हैं दोस्त, जैसे मैंने कहा था कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यानी कि चैप्टर्स के जो मेन नेम है उसकी जो आपकी मेन, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल हम 2 तरह के लेवल यूज कर रहे हैं, एक तो वो जिसमें मैंने हेडिंग 1 रखी और एक वो जिसमें मैंने हेडिंग 5 रखी, राइट। तो ये हमारे पास दो, इस फिलहाल के लिए हमारे पास 2 ही लेवल थे, तो मैंने यहाँ पे 2 लेवल सेलेक्ट करे। और फिर यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए
आप इसमें और क्या क्या कर सकते हो टाइप में, एडिशनल स्टाइल्स, आपने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। और अब क्या करोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप ले सकते हो। सपोज मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, लाइट कलर ले लेता हूँ कोई। देखिए इस समय हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस ये सेंटर में चले जाए, तो कंट्रोल ई यानी कि, और आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। तो क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्टाइल्स, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था, ये मेरे सब चैप्टर थे, ये चैप्टर नेम थे, और इस तरह से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हुआ, राइट। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करने का। और इसी में मैं आपको एक नए पेज में दिखाता हूँ कि हम क्लिकेबल कैसे बना सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को। ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है, और टेबल ऑफ कंटेंट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज ये मेरे चैप्टर्स है, तो पहले मैं इनको नाम देता हूँ, और चैप्टर 1, ओके, और ये मेरा होगा चैप्टर 2, राइट, और ये मेरा होगा चैप्टर 3, ये मेरा होगा चैप्टर, क्या था ये होगा हमारा चैप्टर 3, राइट। तो ये मेरे चैप्टर्स नेम हो गए। मैं क्या करता हूँ, इन्हें थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड ना करें अंडरलाइन कर सकता हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिंकेबल बना रहे हैं। किस तरह से हमें टेबल ऑफ कंटेंट को लिंकेबल बनाना है, अगर आपको ई बुक बनानी है तो काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इसकी जो फाइल है इसको आप पर्टिकुलर डाउनलोड करने के लिए भी चैप्टर वाइज दे सकते हैं। इसमें हम लिंक को कैसे ऐड करेंगे इसके, ठीक है, और टेबल ऑफ कंटेंट को भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो इसे क्लिकेबल कैसे बनाएं, ताकि आप क्लिक करें और क्लिक करते ही सीधा वो चैप्टर्स में जाए। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसे क्या करना है, पहले सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, क्या आ रहा है, इंसर्ट बुकमार्क, यहाँ देखो, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार पे देखो ऊपर आपको मिल रहा होगा इंसर्ट बुकमार्क, इस पे मैंने क्लिक किया। इस तरह का एक पॉपअप निकला, और यहाँ पे हमें नाम देना है, जैसे मैंने दिया चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 1, इसको मैंने चैप्टर 1 इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ से फिर से इसको कॉपी करा, बुक बार में गया, फिर से मैंने यहाँ पे भी लिख दिया चैप्टर 2, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इंसर्ट कर दिया। 2 चैप्टर मेरे इंसर्ट हो गए। फिर से मैं यहाँ गया, थर्ड पे बुक मार्क किया, और यहाँ लिखा मैंने चैप्टर चैप्टर 3, राइट, और मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। तो इस तरह से मैंने चैप्टर्स को इंसर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनको क्लिकेबल बनाना है, इनकी लिंक की तरह ये दिखे। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए वंस अगेन, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट हाइपरलिंक पे गया, और यहाँ पे करना है डॉक्यूमेंट में, और टारगेट करना है, और यहाँ बुक बार के ऑप्शन को देखना है, और चैप्टर 1 अप्लाई करना है। अप्लाई किया और ओके किया, राइट। अब देखिए ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गया। सेम थिंग विल डू फॉर नेक्स्ट चैप्टर, करेंगे, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इंसर्ट लिंक पे गए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गए, टारगेट पे क्लिक किया। इसके बाद बुक मार्क में जाना है। अब चैप्टर 2 पे मैं क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा, और वंस अगेन यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, ओके किया। देखो ये दूसरा भी हमारा हाईलाइट हो गया, ये क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट में, फिर टारगेट में जाएंगे, और बुक मार्क में हमारे पास होगा तो चैप्टर 3 जो हमने नाम दिया था पहले, राइट। तो ये यहाँ से हमारा आएगा, हम अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये तीनों इस तरह से हो गया। तो टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम क्लिकेबल बना सकते हैं, और किस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट को कैसा बना सकते हैं, एक नॉर्मल जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमें दिखे, ठीक है। एक हम नॉर्मल वाला टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं, और एक हम बना सकते हैं क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट। तो थैंक यू सो मच।